क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं गाइस, चलिए डन। चलो मस्त क्वेश्चन। अगेन कहानी नया नहीं है, कहानी सेम है, खाली थोड़ा सा नया पड़ाव है, नया किरदार है। अपने लास्ट टाइम देखा था हमने बिल क्या किया था। अब बैंक फॉर कलेक्शन वाला डिपार्टमेंट आएगा, मांगेगा पैसा, मांगेगा पैसा। अरे काय का पैसा मांगेगा, पैसा थोड़ी मिला था हमको। पर बैंक फॉर कलेक्शन वाला डिपार्टमेंट आएगा हमारे पास, नहीं आएगा? आएगा। तुम बोलेंगे सर कैसे आएगा, खाली हाथ? हाँ, ये एंट्री में पैसा आ रहा है क्या? पैसा जा रहा है इस एंट्री में, अपने पास बिल आ रहा है, अपने पास से बिल जा रहा है, तो एक्शन से अकाउंटिंग पॉसिबल नहीं है। तो एंट्री करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है इस केस में। अभी जम रहा है क्योंकि अपन साथ में डिस्कस कर रहे हैं। 1 महीने बाद देखना ये वाला एंट्री में तकलीफ होगा, डेफिनेटली होगा। तो मुद्दा क्या है सुनिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं गाइस, चलिए डन। चलो मस्त क्वेश्चन। अगेन कहानी नया नहीं है, कहानी सेम है, खाली थोड़ा सा नया पड़ाव है, नया किरदार है। अपने लास्ट टाइम देखा था हमने बिल क्या किया था, सेंड किया था किधर? बैंक फॉर कलेक्शन के पास ना, मतलब बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट, बराबर कि नहीं? क्या हुआ था सुनिएगा ध्यान से। पहले का स्टोरी तो नॉर्मल था, बिल ड्रॉ किया था, बराबर। उसके बाद डिस्काउंट कराया, फिर डिसऑनर हो गया, फिर पार्ट अमाउंट मिला, फिर नया बिल ड्रॉ किया इंटरेस्ट के साथ। फिर हमने क्या किया, इस बिल को भेजा बिल सेंट फॉर कलेक्शन वाले डिपार्टमेंट के पास। ये डिपार्टमेंट किसका है? बैंक का। तो हम ऐसा नहीं बोल रहे कि हम बैंक के पास बिल भेज रहे, हम क्या बोल रहे हैं, हम बिल सेंट फॉर कलेक्शन वाले डिपार्टमेंट के पास भेज रहे। मतलब ऐसा समझो बैंक के अंदर एक बिल कलेक्शन का डिपार्टमेंट है। वो डिपार्टमेंट क्या करता है, हमसे बिल लेता है, ड्यू डेट पे सामने वाले के पास जाके बिल देके पैसा लेके हमारे पास आता है। इट इज नॉट लाइक डिस्काउंटिंग। डिस्काउंटिंग में क्या होता है, हम जब बैंक को बिल देते पैसा मिलता है तुरंत, सही है कि नहीं? हम जब बैंक को बिल देते हैं हमको पैसा मिलता है तुरंत, दैट इज डिस्काउंटिंग। डिस्काउंट ना, कम पैसा मिल रहा है। क्यों कम पैसा मिल रहा है? क्योंकि जल्दी मिल रहा है। यहाँ पे कम मिल रहा है पैसा नहीं। अच्छा क्लियर, हमने क्या बोला बैंक को, भाई ये बिल का पैसा कलेक्ट करके लाके देना। कभी लाके देगा? ड्यू डेट पे। उससे पहले तो बैंक वाला सामने वाले को पैसा मांग ही नहीं सकता, सही है कि नहीं? लॉजिकल, पक्का। तो हम क्या करेंगे, हम बिल देंगे बिल सेंड फॉर कलेक्शन वाले डिपार्टमेंट को। वो डिपार्टमेंट ड्यू डेट पे सामने वाले के पास जाएगा, बिल लेके बिल देगा, पैसा लेगा और वो पैसा लेके हमारे पास आएगा, खत्म। सो हमको बिल का पैसा मिल गया। हमने क्या बोला बैंक को, मेरे को आज मत दे, ये बिल ले और पैसा कलेक्ट करके लाके देना ड्यू डेट पे, खत्म। फर्क क्या पड़ेगा हमारे जाने से और बैंक के जाने से? प्रेशर, बस। थोड़ा वसूली में और थोड़ा फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा, डेफिनेटली पड़ेगा। हम लीगल वाले बंदे नहीं है, बट बैंक रिप्रेजेंट्स आरबीआई, तो वो कानून का व्यक्ति है, तो ज्यादा अच्छे से भाषा में समझाएगा उसको। डबल प्रेशर, वो फर्क पड़ता है और कुछ नहीं। नहीं तो कुछ लोग पूछते हैं क्वेश्चन, मेरे को डाउट पूछते हैं, सर हम बैंक को भेज रहे हैं और उसको चार्जेस भी देंगे, बराबर, तो फिर हम ही क्यों नहीं जाते? हमको पैसा आज तो नहीं मिल रहा है, हम बैंक को क्या बोल रहे हैं, ड्यू डेट पे जाना और कलेक्ट करके लाके देना, तो उससे अच्छा हम ही जाए, हम भी तो उपटी है। अरे ठीक है ना, तो अननेसेसरी कॉस्ट सेविंग्स है ना यार, कॉस्ट सेव करो ना, अननेसेसरी खर्चा क्यों करना है? लॉजिकल ना, पर समझ में आना क्यों भेज रहे, क्यों भेज रहे? कॉमन सेंस है, एकदम सिंपल। सर हमने उनको दे दिया डिपार्टमेंट, करेक्ट, गया तो भी उसने बिल डिसऑनर किया, तो हमको इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। हम क्यों इंटरेस्ट भरेंगे? बैंक को मतलब चार्ज देना, नोटिंग चार्जेस ना। हाँ, नोटिंग चार्जेस तो भरे, नोटिंग चार्जेस भरने का फायदा है ना। नोटिंग चार्जेस के पहले जो कभी हम उसको देते हैं बिल, तो वो चार्जेस भी मांगेगा ना लेने के टाइम पे, पैसा वसूल करके लाएगा तो चार्जेस।
हम काहे के लिए सर्विस मांग रहे? कलेक्ट करके ला, तो अगर पैसा आया तो चार्जेस लेके जा। अरे गेटिंग क्या? पक्का? अच्छा, कल अपन ने यही देखा था ना कि बिल ऑनर हो गया, कलेक्ट करके लेके आया। आज देखेंगे डिसऑनर, मतलब बिल अगर भेजा कलेक्शन के लिए और बिल हो गया डिसऑनर, तो क्या क्या कहानी तो आगे का पता है, बट एंट्री क्या, बात क्या की है? एंट्री की, जर्नल एंट्री की, सिंपल। अरे गेटिंग? पक्का? डन? करते स्टार्ट? चलिए फिर रोलिंग। थैंक यू। चलिए, गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ राजा ऑफ नागपुर। चलिए, हेडिंग जर्नल। क्वेश्चन 26, पेज 5। ग्रेट। चलिए, क्वेश्चन में नोटबुक का पेज, जल्दी से क्वेश्चन में नोटबुक का पेज। गुड टू गो। चलिए, बहुत बढ़िया। डन 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 डन। जाओ पुढे। चलो देख लेते। हेडिंग जर्नलिज्म बुक्स ऑफ राजा ऑफ नागपुर, पूरा लिखना पड़ेगा। जर्नलिज्म बुक्स ऑफ राजा ऑफ नागपुर, यू नीड टू राइट फुल। चलो, राजा ऑफ नागपुर। अपन एंट्री में भले ही नहीं लिखेंगे पूरा, पर यहाँ पे तो पूरा लिखना है आपको, राजा ऑफ नागपुर। देखने जाएंगे तो अकाउंट्स में भी है ना, पूरा लिखना चाहिए। हो सकता है यार हम लोग के बुक्स में या हमारे बिजनेस में बहुत सारे राजा हो जिनके साथ हम लोग ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, तो आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे? इसलिए ये सारी चीजें होती है। चलिए ठीक है, दे दिया हेडिंग अपन ने। चलते जर्नल इन द बुक्स ऑफ राजा, म्हणजे हम कौन? परफेक्ट। देखते राजा क्या कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं। राजा ऑफ नागपुर ड्रॉज अ बिल ऑन प्रधान ऑफ भंडारा फॉर रुपीज 6000 एट 3 months। चलो भाई, हमने बिल क्या किया? ड्रॉ किया, मतलब हमने बिल बनाया। कागज के टुकड़े पे हम क्या लिखेंगे जल्दी से? 3 months आफ्टर द डेट पे मी और माय ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज 6000 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। और भेज देंगे इसके पास, राजा के पास। जैसे ही राजा को बिल मिले, अरे तुम हाँ बोले नहीं, बहुत बढ़िया। चलिए भाई, बिल ड्रॉ करेंगे और भेज देंगे किसके पास? प्रधान के पास। जैसे ही उसको बिल मिलेगा वो कर देगा साइन करते से बन जाएगा, फिर बिल बन के एक्शन के साथ बिल आया, डी डेबिट। चलिए फिर क्या डेबिट? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। 25 क्वेश्चंस ऑलरेडी कर दिया अपन ने। टू प्रधान अकाउंट, सिंपल। चलिए, टू प्रधान अकाउंट कितना रुपया? 6000 रुपया। ₹6000। हाँ, जरूरत नहीं, चलिए जरूरत नहीं। नरेशन बीइंग बिल ड्रॉन, या तो बीइंग एक्सेप्टेंस ऑफ, जो भी सब बड़ा नरेशन लिख के तुमको ऐसा लगता रहेगा तो बड़ा लिखो। बीइंग एक्सेप्टेंस ऑफ बिल रिसीव्ड, ऐसा लगता है कि कुछ तो सीखा है। हाँ मालूम है मेरे को, कुछ तो सीखा ही नहीं, ऐसा लगता है कुछ तो आता है। भाई बहुत आता है, देख मेरे को हार्ड नरेशन कितना हार्ड है। बीइंग एक्सेप्टेंस ऑफ बिल रिसीव्ड। चलो चलते आगे, नेक्स्ट। चलिए क्या बोला है चेक करते। प्रधान ने एक्सेप्ट किया बिल एंड रिटर्न इट टू राजा। हमने कागज का टुकड़ा भेजा था, उसने किया साइन, उसने किया एक्सेप्ट, और एक्सेप्ट करके उसने भेज दिया बिल, तो अपने को बिल मिल गया, बराबर। अब आगे क्या हो रहा है? राजा यानी कि हम देन सेंड द बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन को हमने बिल भेजा। हमने बिल भेजा ना, कभी? आज, ऑब्वियसली आज ही भेजेंगे यार। अगर कलेक्शन करवाना ही है तो बिल बाद में क्यों भेजने का? आज ही भेज के रख दो। पैसा आज आ जाएगा क्या? नहीं। हम सामने वाले को, बैंक को क्या बोल रहे? बिल सेंड फॉर कलेक्शन वाले डिपार्टमेंट को क्या बोल रहे? बिल ले और ड्यू डेट पे, मतलब 3 महीने बाद तू जाना
प्रधान के पास देना, बिल मांगना, पैसा, और वो पैसा लेके हमारे पास आना। बाबा हमारे पास आना, पैसा लेके रखना मत, पैसा हमारा है। गेटिंग ना? सही है। तो चलिए आज क्या हो रहा है? सेंड बिल, बिल भेजा एक्शन के साथ, बिल आया कि गया? एक्शन के साथ बिल गया। सी क्रेडिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, 6,000 रुपया बिल गया। सी क्रेडिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ठीक है ना? सिंपल। किसके पास भेजा बिल हमने? बिल सेंट फॉर कलेक्शन वाले डिपार्टमेंट के पास। ध्यान से बोलो। तो बिल किसके पास गया? बिल सेंट फॉर कलेक्शन वाले डिपार्टमेंट के पास। तो किसको बिल मिला? बिल सेंट फॉर कलेक्शन वाले डिपार्टमेंट को बिल मिला। तो उसने बिल रिसीव किया तो वो बिकम्स रिसीवर। तो डेबिट किसको? बिल सेंट फॉर कलेक्शन वाले डिपार्टमेंट को डेबिट। डन। चलो फिर बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट 6,000 रुपया। बराबर है? बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। बन गया एंट्री। सिंपल। नरेशन बीइंग बिल सेंट फॉर कलेक्शन। खत्म। हमने बिल भेजा काई के लिए? कलेक्शन के लिए। हाँ चलेगा। सेंट बिल बीइंग बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन, वो भी चलेगा, ज्यादा अच्छा इनफैक्ट। अब क्या करेंगे हम? 3 महीने का इंतजार। हम भी बैंक मत बोलो, बिल सेंट फॉर कलेक्शन वाला डिपार्टमेंट भी और प्रधान भी। 3 महीने बाद कौन जाएगा किसके पास? बिल सेंट फॉर कलेक्शन वाला डिपार्टमेंट जाएगा प्रधान के पास, देगा बिल, मांगेगा पैसा। देखना ये है कि प्रधान ने पैसा दिया या नहीं। बोलो, चेक करो क्वेश्चन और बताइए। दिया पैसा? कैसे मालूम पड़ा? प्रधान finds himself unable to make the payment of bill and request to renew the bill। मतलब सामने वाले ने पैसा नहीं दिया। अच्छा, कौन गया किसके पास? बिल सेंट फॉर कलेक्शन वाला डिपार्टमेंट गया प्रधान के पास। दिया बिल? हाँ या ना? बिल दिया कि नहीं? बिल तो देना पड़ेगा, पर सामने वाले ने पैसा नहीं दिया। अब बैंक फॉर कलेक्शन वाला डिपार्टमेंट आएगा, मांगेगा पैसा? मांगेगा पैसा? अरे काय का पैसा मांगेगा? पैसा थोड़ी मिला था हमको। पर बैंक फॉर कलेक्शन वाला डिपार्टमेंट आएगा हमारे पास? नहीं आएगा? आएगा। तुम बोलेंगे सर कैसे आएगा? खाली हाथ? हाँ, बिल लेके आएगा। बिल तो अब समझ में आ रहा है सर। ये पॉइंट अगर तुमने दे दिया ना, इधर ध्यान से सुनो, ये आंसर अगर आप दे रहे हो ना अभी कि बिल तो प्रधान के पास है, मतलब तुमने आधी जंग इधर ही जीत गए। तुमको कॉन्सेप्ट ही समझ गया है कि डिसऑनर का कॉन्सेप्ट क्या है। चलिए फिर डन। अब देखिए, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी ट्विस्ट है। अब क्या हो रहा है? 3 महीने बाद बिल सेंट फॉर कलेक्शन वाला डिपार्टमेंट गया, प्रधान के पास दिया बिल, मांगा पैसा, उसने पैसा देने से बिल सेंट फॉर कलेक्शन वाला डिपार्टमेंट आएगा हमारे पास। बिल लेके आएगा? सवाल ही नहीं। बिल तो गया, पैसा ला ही नहीं पाया, बट आके क्या करेगा फिर? इंफॉर्मेशन देगा। एग्जैक्टली। ये इंफॉर्मेशन का वैल्यू नहीं है ना? अपने को इंफॉर्मेशन मिल रहा है, ये अपने लिए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है। तो हमको इंफॉर्मेशन मिला किसके पास से? बिल सेंट फॉर कलेक्शन वाले डिपार्टमेंट के पास से। क्या इंफॉर्मेशन दिया उसने? कि सामने वाले ने पैसा नहीं दिया है, आपको अभी नया बिल
बनाना पड़ेगा। आप शुरू कर दो प्रोसीजर और नया बिल बनाओ, उसके अगेंस्ट अपन केस कर देंगे, या तो नोटिंग चार्जेस रिकॉर्ड कर देंगे या तो बिल नोट कर देंगे, जो भी करेंगे, बट आप अभी नया बिल बना दो। ये बिल का पैसा नहीं मिलेगा, आपका बिल हो गया डिसऑनर। ये इंफॉर्मेशन हमको म्हणजे किसको? हमको। किसने लाके दिया? बराबर, मतलब हमको इंफॉर्मेशन मिला किसके पास से? बिल सेंड फॉर कलेक्शन वाले डिपार्टमेंट के पास से। तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन वाले डिपार्टमेंट ने इंफॉर्मेशन दिया, तो बोल सकते हैं बिल सेंड फॉर कलेक्शन वाला डिपार्टमेंट इज द गिवर। अरे हाँ या ना? बिल सेंड फॉर कलेक्शन वाला डिपार्टमेंट इज द गिवर ऑफ इंफॉर्मेशन। अरे इतना ही क्या, बिल सेंड फॉर कलेक्शन वाला डिपार्टमेंट बिल भी तो दे रहा है। किसको? प्रधान को। किसके बिहाफ पे? हमारे बिहाफ पे। अगर आज बिल सेंड फॉर कलेक्शन वाला डिपार्टमेंट नहीं होता तो कौन बिल लेके जाता प्रधान के पास? अरे हम लेके जाते। तो जो बिल हमने देना चाहिए था किसने दिया? बिल सेंड फॉर कलेक्शन वाला डिपार्टमेंट ने। मतलब बिल सेंड फॉर कलेक्शन वाला डिपार्टमेंट हमको सर्विस दे रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाँ या ना? यहां पे ना तो उसने पैसा लाया ना तो बिल लाया, पर सर्विस लाया। सर्विस का भी तो पैसा होता है। फाइनेंशियल सर्विसेज नहीं है क्या ये? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है क्या? है ना? मैं तुमको क्या दे रहा हूं? सर्विस दे रहा हूं कि नहीं? बस, तो फिर वस्तु थोड़ी दे रहे, तो ये इसका पैसा है कि नहीं है? है ना? बस बात खत्म। तो हमको क्या मिला? इंफॉर्मेशन। पूरा कंप्लीट करना था। क्या मिला हमको? इंफॉर्मेशन। किसने इंफॉर्मेशन दिया? बिल सेंड फॉर कलेक्शन। तो बोल सकते हैं बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट या बिल सेंड फॉर कलेक्शन वाला डिपार्टमेंट इज द गिवर। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? एंड रूल क्या बोलता है? क्रेडिट द गिवर। यस और नो? लिखते साथ साथ और लास्ट में डिस्कस करेंगे। पूरा कंप्लीट करने दो मेरे को। चलिए, तो एक लाइन छोड़ के क्या लिखेंगे? टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट। ध्यान से, ₹6,000। टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट, क्रेडिट वाले कॉलम में ₹6,000। टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट, बिल सेंड फॉर कलेक्शन वाले डिपार्टमेंट को हमने क्या किया? टू माने क्रेडिट। क्यों क्रेडिट? क्रेडिट द गिवर। दिस डिपार्टमेंट इज द गिवर ऑफ इंफॉर्मेशन। दिस डिपार्टमेंट इज द गिवर ऑफ बिल। इसने बिल भी तो दिया। किसको? सामने वाले को। अरे किसके कहने पे? हमारे। तो ऐसा मत बोलो उसने बिल हमको थोड़ी दिया। अरे पर हमारे कहने पे सामने वाले को दिया है, तो हमारे लिए तो ये गिवर है। सिंपल है। अरे हाँ या ना? पक्का? डन। अच्छा, अब मेरे को बताओ पैसा आया क्या? नहीं। पैसा आया कि नहीं? नहीं। वसूल करेंगे कि नहीं? नहीं। तो क्या बोलेंगे? ये 6,000 रुपए डूब गया? नहीं। कि अभी भी आने वाला है? आने वाला है। क्या बोलेंगे? ये 6,000 रुपया एक्शन के साथ अभी भी आने वाला है। माने डेबिट किसके पास से? फिर डेबिट किसको? प्रधान अकाउंट डेबिट। साउंड्स गुड? खत्म। सिंपल। बोलो, नरेशन बीइंग बिल डिसऑनर्ड। खत्म। अब ध्यान से सुनना, मजेदार किस्सा, मजेदार पॉइंट। यहां पे है ना, कुछ भी आया नहीं है और कुछ भी गया नहीं है। ध्यान से आप कर लो आराम से, 1 मिनट का और टाइम, लिख लो, कर लो, फिर सोचो डेबिट क्रेडिट क्यों, क्या लॉजिक, और फिर बात करते हैं। और मेरे को बहुत सारी चीजें बात करनी है, इसी एंट्री पर मैं बात करूंगा, तो आप ऑब्जर्व करिए अच्छे से। सो ये एकदम स्टार एंट्री है, इस क्वेश्चन का ध्यान रखिएगा, इसको स्टार भी कर सकते हैं अपन। बैंक फॉर कलेक्शन और डिसऑनर्ड। इस बार सेंड द बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन, अनेबल टू मेक पेमेंट, मतलब क्या? ये इंपॉर्टेंट है इसमें। अरे सुनो, ये वाला एंट्री अभी क्यों इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। ये एंट्री में पैसा आ रहा है क्या? पैसा जा रहा है। इस एंट्री में अपने पास बिल आ रहा है, अपने पास से बिल जा रहा है, तो एक्शन से अकाउंटिंग पॉसिबल नहीं है। तो एंट्री करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है इस केस में। अभी जम रहा है क्योंकि अपन साथ में डिस्कस कर रहे हैं।
1 महीने बाद देखना ये वाला एंट्री में तकलीफ होगा, डेफिनेटली होगा। तो मुद्दा क्या है, सुनिए ध्यान से। डिसऑनर ना, आपने जितने भी डिसऑनर के एंट्री किए अभी तक, सुनना ध्यान से, फिर जो बोल रहा हूं वैसा करना। जितने भी एंट्री डिसऑनर किए ना, डेबिट हमेशा किसको किया पता है अपन ने? सामने वाले को हमेशा। ध्यान से सुनना, सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन और सबसे बड़ा कंक्लूजन कि जब भी बिल डिसऑनर होगा हमेशा सामने वाला डेबिट होगा। कारण बताइए। डिसऑनर मतलब क्या? पैसा नहीं आया, और हम क्या मानते? अभी भी आने वाला एक्शन के साथ आने वाला है डी, डेबिट। तो ऑप्शन ही क्या है? हमेशा सामने वाले को डेबिट करेंगे, दूसरा ऑप्शन ही नहीं, चांस ही नहीं। कितने ही बार बिल डिसऑनर हो, एक बार डिसऑनर हो, दूसरे बार हो कि तीसरे बार हो कि चौथे बार हो, जितने भी बार हो, घुमाओ पेज और चेक करो। आई वांट यू टू चेक इट नाउ, कम ऑन, सिंसियरली चेक करिए। आपको देखो सामने वाले का नाम दिखेगा, अच्छा दिखेगा, डिसऑनर में नरेशन के साथ चेक करिए। नरेशन देखो, आपको समझ में आने लगेगा। कम ऑन, गो, कीप चेकिंग, कम ऑन, ऑनलाइन पब्लिक, कीप चेकिंग। इफ यस, टाइप इन द चैट बॉक्स, yes, checking and getting. If you are getting that, type yes, getting, yes, checking, yes, getting. I want these answers in the chat box. Chat box needs to flow, come on, keep checking. Anna, धीरे जा, धीरे जा। बैग रख दे, बैग डेस्क में डाल दो ना, आराम से चला जाएगा। डेस्क में है उतना जगह, टेंशन तो बैठने को कंफर्टेबल रहेगा। फिर बैग नीचे रख दो, डेस्क पे रख दो, क्या फर्क पड़ता है। चेक, कीप चेकिंग। जितने भी डिसऑनर के देखिए, क्या कितने लोग ने देखे डिसऑनर के एंट्रीज, घुमा रहे हो पेजेस, मिल रहा है सामने वाला हमेशा डेबिट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट सुनना अभी, सबसे मजेदार पॉइंट, दूसरा बात सुनना। हमने क्या बोला है डिसऑनर में? जब भी बिल 26, हाँ ठीक, जब भी बिल क्या होता है डिसऑनर, हमको चेक करना है हमारे पास बिल है कि पैसा। अगर हमारे पास बिल है तो बिल जाएगा, पैसा है तो पैसा जाएगा। हमारे पास बिल है, हमारे पास पैसा है, हमारे पास कौन है? बिल सेंड फॉर कलेक्शन है, बस वही, और कौन है? तो जिसको डेबिट किया था हमने, अभी उसी को क्रेडिट कर रहे। क्यों? सुनिए, जब हमने बिल भेजा था ना कलेक्शन के लिए, तब हमने किसको डेबिट किया था? मतलब हम क्या बोल रहे थे? बिल सेंड फॉर कलेक्शन वाला डिपार्टमेंट हमारे पास आया, ऐसा? अरे इसको एक्शन से अकाउंटिंग, ऐसा आया गया? ये रियल है, ये नॉमिनल है, कौन है? पर्सनल। अरे डिपार्टमेंट है तो ये पर्सनल हुआ ना, सही है कि नहीं? इसका मतलब हम क्या बोल रहे थे, ध्यान से सुनना। हमने क्या बोला था ये एंट्री में, कि हमने बिल भेजा कलेक्शन के लिए, मतलब हम ये उम्मीद कर रहे थे कि हमको 3 महीने के बाद बिल सेंड फॉर कलेक्शन वाला डिपार्टमेंट पैसा लाके देगा। मतलब हम ये उम्मीद कर रहे थे 3 महीने बाद हमको बिल सेंड फॉर कलेक्शन वाले डिपार्टमेंट के पास से एक्शन के साथ पैसा आने वाला है। अरे हाँ या ना? अब उम्मीद हमको प्रधान से थोड़ी थी, उम्मीद किससे थी? सिंपल है, उससे उम्मीद होती तो बिल ही ड्रॉ नहीं करते। उम्मीद तो उससे थी नहीं, उम्मीद इससे थी, तो इसने उम्मीद पूरी की तोड़ दी? तोड़ दी ना उम्मीद। तो इसका जो अकाउंट डेबिट किया था, अब इस अकाउंट का जरूरत है क्या? इससे हमको पैसा आने वाला था ना, उम्मीद था, पर डिसऑनर कर दिया सामने वाले ने, तो अब इससे पैसा आएगा? अगर इससे पैसा नहीं आएगा तो इसके खाते की जरूरत है, ये अकाउंट को क्या करना पड़ेगा? कैंसिल। तो डेबिट को कैंसिल करने के लिए क्या करें? बस ये वही तो की है। So to bill sent for collection is nothing but cancellation of this entry यार, this effect। हमको जिससे पैसा आने वाला था अब उससे नहीं आने वाला, तो उसका खाता क्लोज कर दो। तुम इसको गाली देंगे, तुम इसको चिल्लाएंगे, इसका कोई गलती नहीं, गलती उसका है। इसने कोशिश पूरी की,
तुम ऐसा थोड़ी बोलेंगे मैं ही चले जाता, फिर तेरे को काय को भेजा, पैसा नहीं ला पाया तो है विंडो, ऐसा नहीं बोल सकते। हम जाते तो और इजीली डिसऑनर हो जाता। शायद ये गया तो वो डर से डिसऑनर किया, बट डर तो रहेगा ही उसको कि भाई अब तो बैंड बजी, तो शायद बैंक भी नहीं छोड़ेगा और ये भी नहीं छोड़ेगा। सिंपल है। और अच्छे आदमी को जो ऑप्टिमिस्टिक है, जो पॉजिटिव है, उसको बिजनेस करना ही है तो उसको पैसा देना ही है, आज नहीं तो कल। प्रेशर क्रिएट करना है, डर बनाना है, मुद्दा वही है बस। समझ में आ रहा है क्या आपको? इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो जब भी बिल हमेशा सामने वाले को डेबिट, ये तो पक्का है। क्यों? डिसऑनर के बाद हम क्या समझते? पैसा आया नहीं। अभी भी एक्शन के साथ आने वाला है डेबिट, किसके पास से? तो सामने वाले को डेबिट, बराबर। फिर क्रेडिट किसको करने का? देखने का क्या सिचुएशन है। हमारे पास बिल है, बिल को क्रेडिट। हमारे पास पैसा है ना, हमारे पास बिल ना हमारे पास, तो फिर बिल किसके पास था? बैंक फॉर कलेक्शन के पास, उसको क्रेडिट। खत्म, सिंपल। बात समझ में आ रहा है? कुछ टेंशन है? क्लियर है? कुछ डाउट? कुछ डाउट है तो बोलो। अभी इधर कुछ डिस्कस करा तो डिस्कस करेंगे। हाँ, एक ही करके बोलो। सर अगर हमको बिल दिया, बोलना। बैंक बिल फॉर कलेक्शन वाले को, हाँ। बैंक में हमने उसको बिल दिया और बिल ऑनर्ड हो गया और उसने हमको पैसा नहीं दिया, तो अपने पास नहीं। क्या प्रूफ है? क्या हमारे पास प्रूफ नहीं है। फिर है ना, क्यों नहीं है? अपन जब बिल भेजते हैं तो अपन एक्नॉलेजमेंट लेते हैं ना यार। फिर अपन जेरोक्स पे एक्नॉलेजमेंट लेंगे ना, आराम से हम एक्नॉलेजमेंट लेंगे ना, साइन लेंगे ना, तो अपने को पता है ना कि उसके पास भेजा है अपन ने बिल सेंड फॉर कलेक्शन। दूसरा, उसके पास भी प्रूफ है, प्रधान ने भी पैसा दिया है। किसको दिया है? बिल सेंड फॉर कलेक्शन वाले को। तो डबल प्रूफ है। हमारे पास भी प्रूफ है कि वो हमसे बिल लेके गया, उसके पास भी प्रूफ है कि उसने पैसा। डन। सेकेंड वाले एंट्री में हमने बिल सेंड फॉर कलेक्शन वाले डिपार्टमेंट को डेबिट किया, तो ये बोल सकते हैं कि वो डेटर है हमारा। डेफिनेटली वो डेटर है। डेटर का खुर्ची बदल गया ना, पहले प्रधान डेटर था, अब ये डेटर हो गया। करेक्ट, परफेक्ट, वही तो पॉइंट है। डेटर करके तो डेबिट किया। हम क्या बोल रहे हैं? इससे पैसा हमको देखो, कुछ भी बोला यार, हमने इसको बिल दिया तो ये रिसीवर है, इसको बिल मिला था ना तो ये रिसीवर, तो डेबिट द रिसीवर। रिसीवर क्यों है वो? क्योंकि उससे पैसा हमको मिलने वाला है। सिंपल है। हम जब गुड्स बेचते भी है सामने वाले को, तो सामने वाले को डेबिट बोलते हैं ना, क्यों? वो रिसीव कर रहा है, रिसीवर है। काय का रिसीवर है? गुड्स का। और फ्यूचर में उससे पैसा भी आने वाला है, नहीं तो उसको रिसीवर बोलते ही नहीं। बट इसको परमानेंट डेटर बता नहीं सकते ना। डेटर मतलब क्या? देखो ना, अपन लिखते हैं बैलेंस शीट में दिखता है डेटर क्या? एसेट ना। तो एसेट में कब तक दिखेगा ये? जब तक बिल ऑनर या डिसऑनर। जिस दिन बिल डिसऑनर हो गया मतलब तो गारंटीड है इससे जो पैसा आने वाला था अब, तो अब ये डेटर रहा क्या? बोल सकते हैं इससे अभी भी पैसा आने वाला है, खत्म। तो फिर ये क्या करना पड़ेगा? कैंसिल, खत्म। गेटिंग? पक्का? पॉइंट क्लियर है? ठीक है, गेटिंग? कोई टेंशन? श्योर? चलते आगे? पक्का? चलिए। चलते आगे। डिसऑनर, अब क्या हुआ है चेक करते हैं। प्रधान ने पैसा नहीं पे किया और प्रधान ने क्या बोला राजा को, यानी कि हमको, कि बिल क्या कर दे? रिन्यू कर दे। राजा एक्सेप्ट्स दी प्रपोजल। हमने ये प्रपोजल एक्सेप्ट किया, पर कंडीशन डाला। क्या कंडीशन डाला? प्रधान शुड पे 1000 रुपया अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। कितना? 250 इन कैश, एंड शुड एक्सेप्ट दी न्यू बिल फॉर दी बैलेंस। मतलब आज हमको कितना चाहिए? 1000 रुपया चाहिए आज के आज, इंटरेस्ट के साथ, बराबर। तो 1000 अगर आज मिल गया तो बचा कितना? 5000 ना। कैसे? टोटल कितना रिसीवेबल था? 6। उसमें से आज कितना मिल रहा? 1। बचा कितना? तो बैलेंस यानी इसका बनेगा नया बिल 2 महीने का। सिंपल। अरे सही है कि नहीं? पक्का? तो अब क्या क्या करने का बताइए। सबसे पहले क्या करें? आज पैसा लेना, पर पैसा लेने के पहले इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा ना। उसको बोलना तो पड़ेगा मेरे को आज कितना चाहिए। 1000 नहीं, 1250। वो बोलेगा 250 का ही का, हम बोलेंगे इंटरेस्ट का। मंजूर है क्या? बोल, नहीं तो करूँ केस कि भेजू जेल। बोल, करूँ क्या? तो और क्या, सीधी बात है। तो वो हाँ बोले तो आगे बढ़ो, नहीं तो
तो सबसे पहले काय का एक्सेप्टेंस चाहिए अपने को, इंटरेस्ट का, खत्म। तो सबसे पहले क्या करना है, वी नीड टू चार्ज इंटरेस्ट, खत्म, सिंपल, गेटिंग। हाँ 5000 रिपीट करूं। हाँ देख क्या बोला, क्या कंडीशन रखा अपन ने, हम नया बिल बनाएंगे, कोई टेंशन नहीं, पर हमको पहले पैसा चाहिए। आज कितना चाहिए, 1000 चाहिए, बराबर। कितना था टोटल अमाउंट, उसमें से आज कितना मिल रहा है, बचा कितना, इसको इंक्लूड करेंगे 250 को, ऐसा बोलेंगे 6 में से 1250 मिल गया, फिर तो किसका नुकसान है, अरे हमको 250 रुपया एक्स्ट्रा चाहिए, सुपर से ऊपर वैसा वाला है, एक्स्ट्रा 250 रुपया चाहिए एक्स्ट्रा। तो एक्स्ट्रा 6000 के ऊपर का, इसको बाजू में ठेवा, इंपॉर्टेंट है, 6 में से मिला एक, 6 में से मिला एक, बचा 5000 रुपया, खत्म, डन। करते हैं एंट्री, चलिए सबसे पहले क्या करें, एंट्री इंटरेस्ट, 250 रुपया इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। चलो भाई अब बताइए, इंटरेस्ट ले रहे सामने वाले से, इंटरेस्ट चार्ज कर रहे सामने वाले को, इंटरेस्ट ठोकने का अपने को 250 रुपए का, अपना फायदा की नुकसान, अपना इनकम की एक्सपेंस, डेबिट की 2, क्रेडिट ना, क्रेडिट ऑल, देखो चेक करते हो, क्रेडिट ऑल इनकम गेन्स एंड प्रॉफिट्स, तो क्रेडिट क्रेडिट इनकम, चलो 2 इंटरेस्ट अकाउंट, कितना रुपया रे, 250, सही है। डेबिट किसको, प्रधान को डेबिट, कि प्रधान रिसीवर है, काय का, टाइम का, एग्जैक्टली हम उसको टाइम दे रहे, हम उसको सर्विस दे रहे, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, टाइम का कीमत है, नहीं है? फिर जैसे बिल सेंड फॉर कलेक्शन वाला डिपार्टमेंट देखो गिवर था इंफॉर्मेशन का, हाँ या ना, वैसे ही बोलो प्रधान क्या है, रिसीवर, डेबिट रिसीवर है, रिसीवर काय का, टाइम का, सिंपल। देखो प्रोडक्ट आ रहा नहीं जा रहा, बट सर्विस आ रहा है जा रहा है, सर्विस का कीमत है भैया, कभी तभी तो रिकॉर्ड कर रहे, 250 रुपया। अंडरस्टैंड दी एसेंस पूरा, नरेशन बीइंग इंटरेस्ट चार्ज्ड, परफेक्ट। चलिए भाई सिंपल, अब क्या करेंगे बताइए, इंटरेस्ट चार्ज कर दिया, आप पैसा मिलेगा ना, आज की आज पैसा मिलेगा, एक्शन के साथ क्या बोलेंगे, पैसा आया, डी डेबिट, पैसा कैसे आ रहा है, कैश, क्लियरली बोला था, तो कैश आया, तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश आ रहा है कितना रुपया, हाँ 1250, वी आर रिसीविंग टुडे 1000 विद इंटरेस्ट, देखो कितना क्लियरली बोला था, आज मिल रहा है 1000 रुपया विद इंटरेस्ट 250 इन कैश, तो 1250 मिलेगा आज, किसके पास से मिलेगा, प्रधान के पास से, तो 2 प्रधान अकाउंट, प्रधान इज द गिवर, being part amount received with interest, perfect। what टाइम के बाद, being part amount received with, मतलब इंटरेस्ट भी देखो 2 टाइम पे मिलता है, या तो आज की आज मिलेगा या तो नए बिल के साथ मिलेगा, ऐसे 2 सिचुएशन देखी अपन ने अलग अलग, हाँ या ना, इंटरेस्ट कभी भी मिले, चाहे आज मिले या तो नए बिल के साथ मिले, पर इंटरेस्ट चार्ज तो करेंगे आज ही। बहुत बढ़िया,
चलो डन, रेडी है ना? चलिए आगे चलते देखते। डन ना? अभी क्या करेंगे, नया बिल बनाएंगे। कितने का नया बिल बनने वाला है? देखो भाई, इंटरेस्ट चार्ज कर दिया, बराबर, पैसा मिल गया, 2 काम हो गए। तीसरा काम नया बिल बनाने का। कितने टाइम का नया बिल बन रहा है? 2 महीने का। तो हम कागज के टुकड़े पे फिर से लिख देंगे। हम कागज के टुकड़े पे इस बार क्या लिखेंगे जल्दी से? 2 months after the date pay me or my order the sum of ₹5,000 only for the value। और कागज का टुकड़ा भेज देंगे प्रधान के पास। जैसे उसको मिलेगा बन जाएगा, जैसे उसको मिलेगा वो करेगा साइन, एक्सेप्ट करते से बन जाएगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज। फिर बिल बन के आएगा एक्शन के साथ। क्या बोलेंगे? बिल आया, डी डेबिट। चलिए, बिल आया, डी डेबिट। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। कितने का बिल आया? 5,000 रुपए का। 2 प्रधान्स अकाउंट। बीइंग acceptance of new bill received with बहुत एकदम समझदार हो गए तुम। क्या ही फोकस बढ़ गया, मतलब जबरदस्त। थैंक यू बोल रहे, मोस्ट वेलकम। एक मिनट इधर, ओके ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट क्या हो रहा है जल्दी से बताइए। मैं एक लाइन छोड़ रहा हूँ नेक्स्ट पेज में। अपन एक लाइन छोड़ते हैं ना टोटल के लिए। हाँ चलिए अब बताइए क्या हो रहा है जल्दी से। व्हाट इज हैपनिंग? 2 महीने का बिल ड्रॉ किया हमने, बिल भेजा क्या डिस्काउंटिंग पे? बिल सेंड फॉर कलेक्शन को भेजा, मतलब हमने किया 2 महीने का इंतजार। 2 महीने तक हम रुके, वो भी रुका। 2 महीने बीतने के बाद टिक 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 क्या हुआ? हम गए प्रधान के पास? नहीं, कुछ तो और ही हो रहा है। देखो क्या हो रहा है। आफ्टरवर्ड्स 1 month बिफोर ड्यू डेट, तब 2 ही महीने का बिल है। 1 महीना पहले बोलो, 1 महीना बाद बोलो, कुछ भी बोलो। तो 1 month बिफोर ड्यू डेट, एक्चुअली बोलना चाहिए 1 month बिफोर ही। हाँ, 1 month बिफोर ड्यू डेट ऑफ द न्यू बिल प्रधान रिटायर्ड इज एक्सेप्टेंस। रिटायर करना मतलब क्या? वाह, वेरी नाइस। रिटायर करना मतलब, और भी एक जन ने बोला रिटायर करना मतलब डिसऑनर। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी वेरी। ये पढ़ा रहा मैं तुमको, अब मत पूछना बाजू वाले को। हाँ। अरे कैसे रे, रिटायर मतलब क्या? मैं इसके लिए बोलता, रिवाइज करो यार, रिवाइज करो। चलो भाई रिटायर्ड, ओके। अभी हम रिटायर्ड पे आ जाए। रिटायर्ड म्हणजे डिसऑनर। अरे रिटायर मतलब क्या? सामने वाले ने पैसा पे किया ड्यू डेट से खत्म। यार घुमाओ जरा पेज। क्या यार, मतलब ये सब भी मेरे से ही करवाओ, मतलब तुमको सिखाने का भी, रिवाइज भी कराने का। मतलब तुम बोलेंगे पैसा लिया ना अभी कर, तो ले बाबा ये देखो। अरे तारे स्टार, तुमको स्टार पढ़ा करो ना। थोड़े टाइम बाद तुम लोग क्या करेंगे पता है? इधर ही स्टार कर देना, ऐसा बीके के बाजू में पूरा किताब ही स्टार है तुम्हारे लिए। अरे यार ऐसा मत करो यार, ये चीजें ये बोलते से ये दिमाग में खटक करके आना चाहिए, नहीं आना चाहिए मेरे को बताओ। अरे 26 क्वेश्चन किए, 26 स्टार भी नहीं किए अपन ने, गिन के 10 स्टार किए देंगे। 10 पॉइंट्स पढ़ने कितना टाइम लगता है यार, तुम ऐसा करते। देखो डिसऑनर, पेमेंट ऑफ बिल बिफोर, सिंपल।
तो हम गए क्या प्रधान के पास 1 महीना पहले कि वो आया? हाँ, उसने प्रपोजल रखा, भाई 1 महीने पहले ले, पैसा लेता है तो बोल, मैं रिटायर करने तैयार हूं, मेरा एक्सेप्टेंस, मतलब मैं ड्यू डेट से पहले पैसे देने तैयार हूं, इतना है, मेरे को डिस्काउंट चाहिए। तो हमने पूछा भाई कितना पैसा देगा बोल, तो उसने बोला कितना 4850, लेके खत्म करना है तो कर, कितना रुपया कम मिलेगा अपने? 5000 के बदले ना 150, 150, क्या क्या गलत है? नहीं चलेगा, डेफिनेटली चलेगा। हम बोलेंगे भाई ले निकल चल, सिंपल। मैं इधर फिर स्टार नहीं करना, इधर भी स्टार्ट करने गए। सामने वाला प्रधान आया हमारे पास 1 महीने पहले, हमको टाइम से जल्दी पैसा मिल रहा है, पूरा मिलेगा कम मिलेगा, देखो ना कम मिल रहा है बराबर। तो सामने वाले ने 1 महीने पहले बिल रिटायर कर दिया, मतलब बिल का पैसा दे दिया, तो वो 1 महीने पहले हमारे पास आया, पैसा लेके हमसे क्या मांगेगा? बिल किसके पास है? अरे हमारे पास ही तो बिल है, देखो ना, बिल आया था, हमने इंतजार किया 2 महीना, अब 2 महीने बाद सामने वाला, यानी 1 महीने बाद सामने वाला आ रहा है पैसा लेके, तो हम बिल देंगे फिर पैसा मिलेगा ना। कैसा बोलेंगे पैसा दे? अरे पहला बिल दो, नॉर्मल सेंस है, कोई नहीं भागेगा ना, हम पैसा लेके भागेंगे ना वो बिल लेके भागेगा, ऐसा थोड़ी होता है कुछ भी। चलिए तो फिर हम क्या बोलेंगे? बिल आया कि गया? एक्शन के साथ, चलिए जल्दी से, बिल आया कि गया? बिल गया, सी क्रेडिट, कितनी लाइन छोड़ून? हाँ, इस बार डिस्काउंट है ना, तो 2 बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, 2 बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, क्योंकि बिल गया, कितने का बिल गया? 5000 रुपए का बिल गया, बदले में पैसा आया। कुछ बोला है कैश ऐसा? तो फिर क्या लिखेंगे? एक्शन के साथ पैसा आया, डी डेबिट, तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, कितना रुपया आया? 4850, 4850 रुपया आया। कितना रुपया कमाया? 150, 150, तो 150 रुपीज का लॉस, लॉस को डेबिट, क्या नाम से डेबिट? डिस्काउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। बिल गया और पैसा आ गया। कहानी सच में? ड्यू डेट तो हुआ ही नहीं, अरे पैसा आ गया ना, अब क्या करना है? ड्यू डेट का है और 1 महीना इंतजार करेंगे, करो। अच्छा है, बीइंग न्यू बिल, ऑनर्ड, डिसऑनर्ड, रिटायर्ड, थैंक यू। चलिए, बीइंग न्यू बिल, तुम भी हो जाओ रिटायर्ड, टाइम से पहले जाओ, आओ ही मत। चलो भाई, टोटल यस, ओके बॉस। अरे देखो किरकिर क्या कर रहे, किरकिर करने लग जाते रे। टोटल करो ना खुद से, पहले पेज का टोटल लेने का लास्ट में। किरकिर मत करो, टोटल करो, खुद से ट्राई करो, सिंपल एकदम। पहले पेज का टोटल आ रहा है, ये सेम टोटल किधर जाएगा? सेकंड पेज के स्टार्टिंग में 24,500। अब ये वाले टोटल में ये वाले नंबर जोड़ दो, टोटल आ गया तो अलग ही आनंद रहता, पर मालूम है मेरे को पूरे लेक्चर में आंसर नहीं देंगे यार, टोटल बार बार बोलते जा रहे। $29,500 is the total of the journal. हो गया टैली, डन। थैंक यू सो मच। इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए बिल्स ऑफ
एक्सचेंज। थैंक यू सो मच, बाय।